अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो सारे? तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है? तो व्हाट वाला पार्ट सबसे पहले जो हमारा आता है, स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है? तो स्टैटिक कीवर्ड जो होता है, वो एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। स्टैटिक कीवर्ड हमारे पास एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। अब नॉन एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है? इससे पहले ये समझो कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन एक्सेस मॉडिफायर आते हैं। अब ये जो स्टैटिक कीवर्ड है वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आता है। अब एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं वो चीज़ देखो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पब्लिक, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्राइवेट, देन हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड एंड लास्ट हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारे पास 4 हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जिनका मकसद क्या होता है विज़िबिलिटी। विज़िबिलिटी कहाँ तक होने वाली है किसी चीज़ की, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इनका यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नॉन एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं। जिस तरह कि हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा था, तो वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आता है। उसके अलावा हमारे पास फाइनल भी कीवर्ड होता है, जो कि किसी भी वेरिएबल को फाइनल बनाने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा जो आज का टॉपिक है स्टैटिक, वो भी इसके अंदर ही आता है। एंड बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, जिस तरह सिंक्रोनाइज़ेशन हो गया, तो वो भी इसी के अंदर ही आता है। तो ये सारे कीवर्ड नॉन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो यूज़ किस लिए होता है वो चीज़ अभी देख लेते हैं। उससे पहले भी एक चीज़ देखो कि स्टैटिक कीवर्ड किस-किस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक कीवर्ड हमारे पास वेरिएबल्स के साथ यूज़ हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास मेथड्स के साथ यूज़ हो सकता है। ब्लॉक्स के साथ भी हमारे पास ये यूज़ हो सकता है। एंड लास्ट वन इज़, जो हमारे पास इनर क्लासेस होती हैं, इनर क्लासेस, या फिर हम जिनको बोलते हैं नेस्टेड क्लासेस, जो क्लास की अंदर क्लासेस होती हैं, उनके साथ भी हमारे पास ये यूज़ हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज़ होती हैं। स्टैटिक हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़ अगर देखें स्टैटिक कीवर्ड का, तो वो क्या होता है, वो देखो। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। तो स्टैटिक कीवर्ड हमने देखा, एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। और एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं और नॉन एक्सेस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर फिर हमने देखा वेरिएबल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड, मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और इनर क्लासेस जो कि नेस्टेड क्लासेस भी होती हैं, उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो देखो वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। तो यूज़ देखो हमारे पास, यूज़ ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ क्या होता है वो देखो। सबसे पहले जो यूज़ होता है वो शेयरेबिलिटी। अगर कोई भी चीज़ जो कॉमन है सबके अंदर, अगर हम शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल को या फिर मेथड को, जो भी चीज़ है, उसको मैं स्टैटिक बना दूँगा और जो भी उसको यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ होता है, टू इम्प्रूव शेयरेबिलिटी। तो शेयरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है। अब जब एक चीज़ है वो बार-बार यूज़ हो रही है, किसी भी चीज़ को हमने स्टैटिक बना दिया, तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो चीज़ बार-बार यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। जब बार-बार उसको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, तो हमें क्या है कि हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट।
तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है। फिर इ 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि सबसे पहली जो चीज़ होती है, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ होता है? इम्प्रूव शेयरेबिलिटी। अगर किसी चीज़ को हम क्या करना चाहते हैं कि स्टैटिक है, वो ग्लोबल है, सबके लिए कॉमन है, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को स्टैटिक बना देते हैं, जिससे क्या होता है, शेयरेबिलिटी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो अच्छी हो जाती है। वो हमने डिस्कस किया, क्यों? क्योंकि बार-बार हमें वो बनाने की नीड नहीं है। एक दफ़ा बना हुआ है, उसको हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका यूज़ हो जाता है और इसका ये फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखो, स्टैटिक कीवर्ड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन पे ध्यान देना कि इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज स्टैटिक, देन इट इज नॉन एज स्टैटिक। तो स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं जिनके पीछे मैं अगर स्टैटिक लगा देता हूँ तो वो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स बन जाते हैं। जिस तरह की यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल लगा दूँ और इंट ए यहाँ पे लगा दूँ, तो ये वेरिएबल मेरे पास स्टैटिक हो चुका है। तो इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी वेरिएबल्स होते हैं, अगर मैं उनको स्टैटिक बना देता हूँ, अब जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, उनमें क्या होता है कि हमारे पास जब मेन मेथड भी कॉल हो जाता है, उसके अलावा क्या होता है कि जो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, ये चीज़ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन बैकएंड पे किस तरह से होता है, उसके अंदर देखा था। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड की मदद से, एनिमल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जब ये मेमोरी एलोकेट करता है, तो उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है। ये चीज़ हमने देखी थी। अगर वो इंट है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 चली जाती है। अगर वो हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है नल। तो इस तरह हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं उनके साथ ये ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो होता है बैक एंड पे। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मेन मेथड से पहले क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं। ये इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि क्लास लोडिंग टाइम पे, और क्लास लोडिंग कब होती है? मेन मेथड से भी पहले। तो जितने भी हमारे पास हमने देखा था कि डॉट क्लास फाइल हमारे पास जनरेट होती है। तो यहाँ पे देखो, डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। अब ये जो डॉट क्लास फाइल जेवीएम के पास जाती है, जेवीएम के पास, वो जो क्लास लोडर होता है वो डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। तो उस टाइम पे ही स्टैटिक वेरिएबल क्या करते हैं, मेमोरी को लोड कर लेते हैं। तो इनकी एक ये प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टैटिक कीवर्ड के हवाले से आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो पॉइंट्स नंबर 1, तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं लोकल वेरिएबल नहीं बना सकता। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेन प्रॉपर्टी उसकी होती है कि इम्प्रूव द शेयरेबिलिटी। तो अगर मैं उनको स्टैटिक बना दूंगा तो वो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वायलेट कर देगा। तो इस वजह से हम स्टैटिक कीवर्ड लोकल नहीं बना सकते। ये एक पॉइंट होता है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होती है, अगर किसी भी मेथड को अगर मैं स्टैटिक में एनी वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल हमारे पास होता है, उसको अगर मैं स्टैटिक मेथड के अंदर बनाता हूँ, तो वो एक लोकल वेरिएबल ही ट्रीट होगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर बनाता हूँ, तो वो एक लोकल वेरिएबल ही होगा। उसके अलावा कोई और वेरिएबल हम नहीं बना सकते। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक भी होता है इसके अंदर। तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है?
उस चीज़ को देखते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक जो आता है, जो कि हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड से ही बनता है, उसको मैं स्टैटिक ब्लॉक कहता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्टैटिक ब्लॉक हो जाता है। तो अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे? स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और उसके अलावा ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, इनको यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखूँगा, वो कोड कब एग्ज़ीक्यूट होगा? मेन मेथड से भी पहले, क्लास लोडिंग टाइम पे वो एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। तो स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है, स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है, जो कि हमारे पास मेन मेथड से भी पहले एग्ज़ीक्यूट होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको मैं यूज़ क्यों करता हूँ? अगर मैं कोई भी वेरिएबल्स हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टैटिक वेरिएबल मैं उनको बनाऊँ और वो मेन मेथड से पहले कॉल हो जाएँ और अपनी मेमोरी एलोकेट कर लें मेथड एरिया के अंदर। मेथड एरिया के अंदर अपनी मेमोरी को एलोकेट कर लें, तो उस वजह से मैं इसका यूज़ करता हूँ। सेकंड जो हमारे पास इसका यूज़ होता है, वो ये होता है कि अगर कोई मैं नेटिव लाइब्रेरीज़ जो हमारे पास होती हैं, नेटिव लाइब्रेरीज़ वो होती हैं जो किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखी होती हैं और वो सपोर्ट फराहम कर रही होती हैं जावा लैंग्वेज को। तो अगर मैं उनको लोड कराना चाहता हूँ मेन मेथड से भी पहले, तो वो मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ और ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। तो थर्ड जो हमारे पास इसके अंदर एक पॉइंट आता है, वो ये आता है, जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो एग्ज़ीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड के हवाले से और स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक ब्लॉक के हवाले से। तो अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले हमने देखा कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड वर्ड वाला पार्ट हमने डिस्कस किया कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। उसके अलावा हमने देखा कि एक्सेस मॉडिफायर फिर कौन से होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर जो हमारे पास होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। ये हमारे पास कोई भी किसी चीज़ की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इनका यूज़ होता है और ये हमने देखा कि ये 4 होते हैं। उसके अलावा जो हमने देखा, ये बहुत सारे होते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर, जिस तरह के हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, फिर फाइनल कांस्टेंट बनाने के लिए किसी भी चीज़ को। उसके अलावा स्टैटिक भी इसी चीज़ के अंदर आता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर के अंदर। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक दूसरी चीज़ देखी कि हमारे पास जो भी होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, इनर क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस इनको मैं बोलता हूँ, उनके साथ मैं स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे देखो, इसका यूज़ क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड का? स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है इम्प्रूव शेयरेबिलिटी और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। शेयरेबिलिटी कैसे इम्प्रूव करता है? मैंने कहा था कि अगर किसी भी वेरिएबल को या फिर मेथड को मैं चाहता हूँ कि अगर उसको मैं एक ग्लोबल टाइप का एक बनाना चाहता हूँ वेरिएबल, तो उसके साथ मैं क्या लगाऊँगा? स्टैटिक लगा दूँगा और सब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही दफ़ा जब चीज़ बनी हुई है, सब उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास शेयरेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है और उससे मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जिनके स्टार्ट में मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा दूँ, उससे क्या होगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं वो ग्लोबल बन जाएँगे और कोई भी उनको यूज़ कर सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास लोडिंग टाइम पे हम जो मेमोरी होती है वो उसको एलोकेट कर लेते हैं। एक जो हमने देखा यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने हैं कि स्टैटिक वेरिएबल जो भी होते हैं वो हमारे पास लोकल वेरिएबल हम नहीं बना सकते। तो ये चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो लास्ट चीज़ है हमारे पास, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? तो स्टैटिक ब्लॉक हमने देखा कि जो हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया और ये ब्रैकेट हमने यूज़ की, तो वो स्टैटिक ब्लॉक बन जाता है। और चीज़ हमने यहाँ पर 3 पॉइंट देखे कि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वो हमारे पास टॉप टू बॉटम एग्ज़ीक्यूट होता है। और स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो स्टैटिक ब्लॉक होता है
वो एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड से भी पहले। क्लास लोडिंग टाइम पे हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाता है, जो कि मेन मेथड से पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और ये जगह कहाँ पे लेते हैं? ये मेथड एरिया के अंदर जगह लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे देखनी है कि अगर मैं किसी भी मेथड को स्टैटिक वॉइड ये बना देता हूँ, ये हमारे पास स्टैटिक मेथड हो जाता है। तो हमने क्या देख लिया? स्टैटिक वेरिएबल देख लिए, ब्लॉक देख लिया, और अभी ये है मेथड। और स्टैटिक मेथड की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको मैं क्लास नेम से एक्सेस कर सकता हूँ। क्लास नेम का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर देखो कि अगर मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई, क्लास प्रोडक्ट के नेम से, तो ये जो क्लास है इसके अंदर एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे इसको स्टैटिक बनाओ, और वॉइड शो के नेम से। अब अगर ये सिंपल मेथड होता तो इसको मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आके प्रोडक्ट डॉट, ये क्या है? क्लास का नाम है। वैसे तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और ऑब्जेक्ट के नाम से मुझे क्या करना पड़ता? इसको कॉल करना पड़ता। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट डॉट शो, इस तरह से मैं कॉल कर सकता हूँ। ये स्टैटिक मेथड की प्रॉपर्टी होती है। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड, जो कि हम वेरिएबल, ब्लॉक और मेथड के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी चलो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल हम किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिक लॉग किस तरह से बना सकते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे कि किस तरह उसकी एग्जीक्यूशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स डिटेल से क्या होते हैं, वो हमने अभी चीज़ नहीं देखी, सिर्फ देखा है कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, बस। उसके बाद हमने उसके पॉइंट्स नहीं देखे, तो वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइब्रेरी नाम से एक हमारे पास क्लास आ चुकी है। उसके अंदर अगर हमें ये ट्रैक रखना है कि कितनी बुक इशू हो चुकी हैं, तो उसके लिए हम एक स्टैटिक वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्टैटिक वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक्सेस मॉडिफायर ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा और टोटल बुक इशू। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका मकसद क्या है? यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि हमारे पास कितनी बुक इशू हो चुकी हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल एक तरीका होता है स्टैटिक वेरिएबल बनाने का। उसके बाद हम एक मेथड बना सकते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड इशू बुक। ये इसका क्या होगा कि अगर बुक कोई इशू होती है तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास एक वेरिएबल है, जो स्टैटिक बना हुआ है ग्लोबल, इसको क्या करेगा? प्लस प्लस कर देगा। तो अब ये क्या है कि जितनी भी बुक इशू होगी इस मेथड को हम कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा? इस ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, जो कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने मेथड बनाया जिसका काम क्या है कि बुक को इशू करवाना और इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे? लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और फिर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद हम इस मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे पास इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे क्लिक करो। अभी तो कोई हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो इस वजह से कोई आउटपुट आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, ये देखो। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं। ये जो हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि ट्रैक रखता है टोटल, और यहाँ पे इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे? डॉट
ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो हम इससे कॉल कर सकते हैं लाइब्रेरी डॉट टोटल बुक इशू। तो हमने स्टैटिक वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी थी कि हम इसको क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी रन करके देखो। तो अभी जो आउटपुट आ रही है वो 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, ट्रैक रिकॉर्ड रखा है और हमने ये मेथड को कॉल किया है। तो एक बुक इशू हो गई, तो इसने यहाँ पे आउटपुट क्या दी है, 1। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, किसी दूसरे मेथड के अंदर भी जाऊँ, तो ये इसी तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ग्लोबल है। तो अभी इसको आउटपुट क्या दिखानी चाहिए, 2। तो यहाँ पे अभी देखो, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, 2। तो ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होता है, जो कि ग्लोबल लेवल का वेरिएबल है, जो कि यहाँ पे इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि हमारे पास कितनी बुक इशू हो चुकी हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी इसकी स्टैटिक की। तो अब हमने स्टैटिक वेरिएबल देख लिया, अब स्टैटिक ब्लॉक देखते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक भी बना के देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो अगर हम देखें यहाँ पर स्टैटिक, और इसको किसी एक क्लास के अंदर लेके जाते हैं, और यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक मैंने बना दिया। और स्टैटिक ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करेंगे, और ये ब्रैकेट जो हमारे पास होती हैं इनका यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक लिख दो और इसको रन करके देखो, हमारे पास आउटपुट अभी क्या आती है। तो अभी यहाँ पे देखो, स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले आउटपुट आई है, और उसके बाद जो आया है वो टोटल 2 आया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 जो हमारे पास है वो मेन मेथड के अंदर है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो क्लास लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, जो कि मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है। अभी यहाँ पे अगर आप प्रिंट करके भी देख लो, यहाँ पे देखो मेन, तो मेन जो आउटपुट आएगी वो बाद में आएगी, क्योंकि स्टैटिक जो हमारे पास मेथड है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है, और जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो क्लास लोडिंग टाइप पे, जो कि मेन मेथड से पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वो एग्जीक्यूट होता है। तो अभी क्या हुआ है कि मेन हमारे पास आ रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि तो ये इस क्लास के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्लास लोड होगी तो वो इसकी वजह से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं और राइट क्लिक करो और रन मेन। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, और वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड से भी पहले। तो ये चीज़ होती है स्टैटिक ब्लॉक के हवाले से। और हम किस तरह से बना सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे सिर्फ, और कुछ नाम यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर कोई भी हमारा जो बिज़नेस लॉजिक है या जो भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कि स्टैटिक मेथड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि स्टैटिक मेथड हमारे पास होते क्या हैं। तो स्टैटिक मेथड के हवाले से, अगर मैं किसी मेथड के स्टार्ट में स्टैटिक लगा देता हूँ तो वो स्टैटिक मेथड हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होती है वो होती है कि अगर कोई भी एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड की मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये मेथड है पब्लिक वॉइड शो के नेम से, तो ये बिलोंग करता है, इसकी बॉडी बना दो यहाँ पर। तो ये जो बिलोंग करता है ये ऑब्जेक्ट से करता है। इसका मीनिंग क्या है कि जब इस लाइब्रेरी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इस मेथड को मैं तब कॉल कर सकता हूँ। लेकिन जो स्टैटिक मेथड होता है वो बिलोंग करता है क्लास से। ये क्यों क्लास से करता है, क्योंकि क्लास के नेम से वो मैं कॉल कर सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है। ये स्टैटिक की प्रॉपर्टी होती है। ये सब पे लागू हो जाती है, जैसे कि वेरिएबल्स हों या फिर मेथड हो।
उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है स्टैटिक के हवाले से, वो हमारे पास आता है जी कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स जो हमारे पास होता है, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा स्टैटिक कीवर्ड, उसके बाद कोई भी एक्सेस मॉडिफायर जो कि स्टैटिक जो मेथड है उसकी विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेस मॉडिफायर लगा दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका मेथड का नेम लिख दूँगा और यहाँ पे उससे पहले भी रिटर्न टाइप मुझे लगानी पड़ेगी कि ये मेथड किस टाइप का डेटा मुझे रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ है इस स्टैटिक के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है, स्टैटिक जो मेथड होता है, स्टैटिक मेथड होता है, उसके अंदर स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, उनको ही एक्सेस कर सकता हूँ। जो नॉन स्टैटिक होते हैं उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्टैटिक मेंबर्स मैं लिख सकता हूँ। उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो स्टैटिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख लो, वी कैन नॉट क्रिएट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास स्टैटिक नहीं हो सकता। मेथड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता। तो अभी देखो हम स्टैटिक मेथड किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा सिंटैक्स के अंदर एक स्टैटिक कीवर्ड लगाऊंगा, उसके अलावा कोई भी एक्सेस मॉडिफायर मैं लगाऊंगा और उसके अलावा यहाँ पे रिटर्न टाइप और सिंपल डिस्प्ले के नेम से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जिस तरह के डिस्प्ले मेथड। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा था कि इसको मैं क्लास के नेम से कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्लास कौन सी है, लाइब्रेरी डॉट डिस्प्ले हमारे पास शो हो रहा है। तो मैं जब इसको कॉल करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई है जो भी डिस्प्ले मेथड के अंदर है विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम नॉट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास आ गई स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस कौन सी होती हैं, जो कि क्लास के अंदर मैं बना देता हूँ, वो हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि वाई मेन मेथड इज स्टैटिक। तो मेन मेथड हमारे पास स्टैटिक क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होता है कि मेन मेथड इज स्टैटिक because JVM need to call main method without creating an object। तो मेन मेथड हमारे पास स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि जेवीएम क्या करता है, मेन मेथड को कॉल करता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो हम स्टैटिक मेंबर्स को क्या करते हैं, क्लास नेम से भी हम कॉल कर सकते हैं। तो ये जेवीएम बैक एंड पे इस तरह से करता है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता क्योंकि वो स्टैटिक होता है। तो इस वजह से मेन मेथड हमारे पास स्टैटिक होता है। तो इसी तरह आप नेस्टेड क्लासेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास होगी और सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक आप लगा दो और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास का नाम इनर क्लास, और इसके अंदर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये स्टैटिक जो हमारे पास इनर क्लास होती है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली कि स्टैटिक वेरिएबल्स हम किस तरह से बना सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है। उसके अलावा हमने डिटेल से देखा कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं और नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं और इनका यूज़ क्या होता है, हम क्यों यूज़ इसको करते हैं।